140 बार हमको जेल यात्रा करा कितना? 140। यमराज का काम करना तहसील शुरू कर दिया साहब। यमराज का काम करना तहसील शुरू कर दिया साहब। कि 13वीं हो गई मगर मैं जिंदा हूँ, लेकिन आज तक मुझे जिंदा नहीं किया गया है। 22 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। मुर्दों पे भी राजनीति करते हैं, लेकिन जिंदा करने का कोई मुझे आज तक प्रमाण नहीं दिए। लोग जिंदा रहने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन जब सरकारी रिकॉर्ड में ही है और जिंदा व्यक्ति को मुर्दा घोषित कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं लोग अपने आप को जिंदा प्रूफ करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि हम जिंदा है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में वो मुर्दा घोषित हो चुके हैं। अभी हम मौजूद है, थोड़ा बोर्ड दिखाया वहाँ पे भगटुआ चौबेपुर रोड वाराणसी। ये घटना है वाराणसी की। अब ये भाई साहब है जो चाय पिला रहे हैं लोगों को और एक बोर्ड लटकाए हुए हैं, मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव, हेल्प मी टू अलाइव। बेरोजगार मुर्दा जिंदा चाय वाले, जिला मुख्यालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये इनका जो भी है जीमेल है, फेसबुक है और ये ट्विटर है, इसका नंबर है। ये भाई साहब हाथ में केटली लिए हुए हैं और यहाँ पे कप लिए हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को बताएं कि हम जिंदा है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में मुर्दा घोषित हो चुके हैं। तो आइए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है अभी आपका? जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम साहब। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। 22 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगा है। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल। मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह। देश विदेश की मीडिया में आने के बावजूद भी मुझे आज तक जिंदा नहीं किया गया है और हम घूम घूम के चाय पिला रहे हैं और चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं। पार्ट टाइम में हमारा धरना भी जारी है जिला मुख्यालय वाराणसी पे। वहाँ से पहले हमारा दिल्ली जंतर मंतर पे धरना जारी रहा 17 साल। वहाँ ज्ञापन दे के यहाँ आए हुए हैं कि अगर मेरी मौत होती है या मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार व राज्य सरकार होगी। और भगतुआ में हम चाय पिला रहे हैं और बेच रहे हैं साहब। कितने साल से चाय पिला रहे हैं? चाय तो मुझे 10-12 साल हो गए साहब। कितने साल से आप मुर्दा है, बल्कि जिंदा है? आप जिंदा है लेकिन मुर्दा है। अब ये देखिए भाई, सोचने वाली बात है, जिंदा है भाई साहब लेकिन मुर्दा है। कितने सालों से जिंदा है कि मुर्दा है? कंफ्यूजन वाली बात है। नहीं कंफ्यूजन नहीं, 2003 में हमारा डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है साहब। तो क्यों बना, कैसे बना? ये वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में हमारे देहात परदार चचेरे भाइयों ने मृतक दिखा के हमारी जमीन हड़प ली है। जमीन हड़पने के लिए? जी और हमारी 13वीं कर दी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 13वीं हो गई मगर मैं जिंदा हूँ, लेकिन आज तक मुझे जिंदा नहीं किया गया है। मतलब पहले ऐसे इंसान है दुनिया के जो अपनी 13वीं जो है जिंदा रहते हुए इन्होंने देख लिया और इनके जो सगे संबंधी है उन्होंने भी इनके जिंदा रहते हुए 13वीं कर दिया। और आगे जी, और उसके बाद सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए हमारे ही गांव छितौनी में आए थे। अच्छा। उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो मुझे लेके बॉम्बे चले गए। और 2003 में हमारे देहात परदार ने वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक हलफनामा लगा दिया, लापता मिसिंग लॉस, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, मतलब मैं मर चुका हूँ। और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा लिए हैं। तब से लेके अब तक हम ये साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं, लेकिन आज तक जिंदा नहीं किया गया है। इसलिए चाय बेच रहे हैं कि साहब जी नरेंद्र मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो एक मुर्दा आदमी चाय बेच के जिंदा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा देख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, सब ठंडा चाय गरम। क्या 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 क्या? चाय गरम। एक बात बताइए, जब आप ऑफिसर के पास जाते तो डॉक्यूमेंट दिखाए आप? सब ऑफिसर पीएम सीएम डीएम सीएम बाई नेम बाई फेम मुझे जानते हैं, वो पहचानते हैं। ट्विटर सोशल मीडिया पे सब जुड़े हुए, मिलीनियम में फॉलोवर है मेरे साहब, आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी मुझे जिंदा नहीं किया जाता है। और एक सबसे बड़ी दुर्गत हमारी ये है कि कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है, पुलिस प्रशासन हमको जो है कि पहले एक दिन पहले उठा के जेल यात्रा करा देती है। 140 बार हमको जेल यात्रा करा दी है। 140। और क्या कारण? क्या फर्जी तरीके में अपने ही पकड़ेंगे, अपने ही छोड़ेंगे, नजर बंद जिसको कहते हैं वो करते हैं। 151 में वो करते हैं, मुचलका भी प्रशासन ही अपने से अफोर्ड करते हैं और जब वीआईपी मूवमेंट खत्म होता है तब छोड़ते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये मैं लटका के पीएम सीएम डीएम के सामने पेश ना हो जाऊं और उनका करतूत जो है कि सामने मैं दिखा ना पाऊँ। ऐसे भी मैं आईना दिखाने का काम कर रहा हूं साहब। अब विरोधी भी बहुत है, लेकिन विरोध करते रहो। मुर्दा जिंदा है वो तो अपना चलते ही रहेगा। डेड मैन वॉकिंग, डेड मैन फास्टिंग, डेड मैन इंडिया प्रेसिडेंस रेसिंग 2012। आप गूगल पे भी देख सकते हो। फर्स्ट टाइम हमने राष्ट्रपति का नामांकन भरा था, तब से हम वायरल चल रहे हैं, लेकिन आज तक जिंदा नहीं किया गया है। नहीं किया गया? नहीं। तो देख रहे किस तरह से अधिकारियों के पास ये जाते होंगे, लेकिन उन
लोग नहीं दिखता है कि भाई जिंदा खड़ा आदमी है, फिर इनको जिंदा क्यों नहीं जा रहा। अगर ये जिंदा नहीं होंगे तो फिर ये सरकार के नजर में कैसे जिंदा होंगे, और सरकारी इनको लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकारी लाभ तो आपको नहीं मिलता होगा कोई भी? कोई लाभ नहीं। जौन हमारा लाभ जहाँ मतलब माल मिलेगे तहाँ मरल ही, जहाँ ना मिलेगे तहाँ जिंदा है, ये हाल है साहब। हाँ, मतलब कि चित भी उन्हीं का बा, पट भी उन्हीं का बा। ये यमराज का काम करना कानीगो एसडीएम तहसीलदार ये लोग करना शुरू कर दिए है। रिश्वत का जैसे ही आप उनके मुंह में ईंधन डालेंगे वैसे ही आपका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके दे देंगे। यमराज का काम करना तहसील शुरू कर दिया है साहब। लेकिन योगी जी बोलते हैं कि हमारा जो शासन है, हमारा शासन में रिश्वत चलता ही नहीं है। अरे तो देख ला, उन्हीं के शासन में खड़ा होकर हम आपके इंटरव्यू देते हैं ना, कि दूसरे के शासन में। हाँ, और ये चाहे योगी जी की सरकार रही हो या पिछली सरकार रही हो, किसी भी सरकार में हम 22 साल से संघर्ष कर रहे हैं साहब। डिबेट पे जो है कि बैठते हैं, सब कहते हैं पिछली सरकार में मरे हो, हमारी सरकार में जिंदा हो जाओगे। मतलब मुर्दों पे भी राजनीति करते हैं, लेकिन जिंदा करने का कोई मुझे आज तक प्रमाण नहीं दिए। अब देख सकते हैं हमारे भारत की जो कानून व्यवस्था है कितनी लचर है कि एक जिंदा व्यक्ति जो है अधिकारी के पास जाता है, वहाँ पे भी जाके अपना सर्टिफिकेट दिखाता है भाई कि हमारा नाम ये है, हमारा गांव ये, हमारे पापा का नाम ये है, हम जिंदा है। लेकिन साक्षात जो आदमी खड़ा होकर अधिकारी से बात कर रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। और ये 22 साल से भाई साहब जो संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम जिंदा है, जबकि ये मर चुके हैं सरकारी रिकॉर्ड में, लेकिन फिर भी ये जिंदा है। अब सोचिए कि मरने के बाद भी जिंदा है, जिंदा होने के बाद भी मर चुके हैं। यहाँ पे कुछ भाई है, उनसे भी थोड़ा हम बात करते हैं। क्या नाम बोलेगा आपने? किसुन। अच्छा ये बताइए भाई, ये जो जिंदा है कि मर गए हैं? जिंदा है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में मर गए तो इनको मरते मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र इनके फैमिली को दे दिया गया है, इनके परिवार वालों को, तो इनको मरा हुआ मान लिया जाए? नहीं क्या है? सामने खड़ा हुआ ना, तो भी अधिकारी को तो नहीं दिख रहा है ना। तो अधिकारी को ना दिखा तो क्या करी हम? आप क्या करबा? क्या है? हाँ, उमन आप क्या कर सकला, हम क्या कर सकीला? सरकार के नजर में जो जिंदा है वही ना व्यक्ति है, भारत का नागरिक है। नहीं तो इनको तो ऐसा होगा कि कुछ दिन बाद इनको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। अरे घोषित ना भइने तो ऐसे पोजीशन में हुआ काहे के? घोषित हुआ ना, घोषित मतलब आतंकवादी घोषित बारह नहीं अब होता ना बाटे। हाँ। दुनिया की निगाह में सामने खड़ा हुआ ना, बाद होगी ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि अब किसी भी ग्रुप में आपको शामिल करके टेररिस्ट साबित कर दिया जाएगा। जी, लेकिन हम एक फौजी के बेटे, हमारे पिताजी आर्मी में रहे और सेवानिवृत्त के बाद उनका देहांत हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि हम फौजी के बेटा हैं। अपनी अगर ज़रूरत पड़े तो हम देश के लिए अपनी ज़िंदगी दे सकते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी लेके जिंदा होना पसंद नहीं करेंगे साहब। इसलिए और संघर्ष हमारा पॉजिटिव लड़ाई है और सत्य के लिए हम लड़ रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जी, देख किस तरह से एक भाई साहब जो है जिंदा होते हुए भी मर गए, मर के भी जिंदा हो गए हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि अधिकारी इसके बाद क्या करते हैं, क्या इनको जिंदा करते हैं या मरा हुआ समझ के इनके जो मृत्यु प्रमाण पत्र जो घोषित कर चुके हैं उसको वही करार करते हैं।